सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए डेफिनेशन में लिखा है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ x is a relation with y, then y should be relation with x for all x comma y belongs to A. That is, if the ordered pair x comma y belongs to R, then y comma x must belong to R for all x comma y belongs to A. यानी कि अगर हमारे पास 1,2 जैसा कुछ लिखा है तो 2,1 भी वहाँ पे होना चाहिए। अगर 2,1 वहाँ पे नहीं है तो हम क्लियरली उसको नॉट सिमेट्रिक डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिमेट्रिसिटी का मतलब पता चला होगा और एग्जाम्पल से ही और क्लियर हो जाएगा। तो 1,2 और 2,1, तो क्या ये सिमेट्रिक है? जी हाँ, ये सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए थे, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? तो इसमें एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो ये डेफिनेटली इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 1,1। तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखिए, फॉर एवरी x कॉमा वाई देयर शुड बी y कॉमा एक्स। तो जब x कॉमा वाई है ही नहीं तो तब हम y कॉमा एक्स के लिए चेक ही नहीं करेंगे, तो ये क्लियरली सिमेट्रिक हो जाएगा। एक्चुअली में जो इसकी डेफिनेशन है ना, दैट इज ए फेलिंग कंडीशन। तो सिमेट्रिसिटी कब फेल होती है? फेल तब होती है जब x कॉमा वाई के लिए y कॉमा एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, केवल तभी सिमेट्रिसिटी फेल होगी। अदरवाइज सिमेट्रिक होता है सेट, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए थे, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? देखिए, एक डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें 1,1। अगर एक भी डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें तो मैं इसको इररिफ्लेक्सिव डिक्लेयर नहीं कर सकता, तो ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, सिमेट्रिसिटी चेक करने का टाइम हो गया। तो x कॉमा वाई अगर है इसमें तो y कॉमा एक्स भी होना चाहिए। तो 2,3 है इसमें तो 3,2 तो है नहीं, तो इसलिए ये सिमेट्रिसिटी इसकी फेल होगी, तो मैं इसको नॉट सिमेट्रिक डिक्लेयर कर सकता हूँ, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, और रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। इसकी रिफ्लेक्सिविटी के लिए डायगोनल एलिमेंट सभी होने चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट एक भी नहीं है इसमें, तो सभी होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिविटी नहीं है। ठीक है, तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? इररिफ्लेक्सिव के लिए एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव ये है। तो देखिए, सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए पहला ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं 3,1। 3,1 के लिए इसमें 1,3 होना चाहिए। अगर 1,3 नहीं है तो ये सिमेट्रिसिटी इसकी फेल हो जाएगी। तो इसमें क्योंकि 1,3 नहीं है तो इसलिए सिमेट्रिसिटी इसकी फेल होगी। ठीक है, और क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें केवल एक ही है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? इररिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक डायगोनल एलिमेंट है 1,1, तो इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये। ठीक है, अब ये एक नल सेट है। तो देखिए, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने या ना होने के लिए फेलिंग कंडीशन क्या है? फेलिंग कंडीशन है कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। तो एक्स वाई जब है ही नहीं तो फेलिंग कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो क्लियरली ये सिमेट्रिक है। ठीक है,
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव बोलता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, तो इसमें एक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव है। तो इसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं इसकी। देखिए, जो मैंने आपको ऊपर R5 को देखेंगे तो ये एक नल नल सेट है, नल रिलेशन है। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि सिमेट्रिसिटी को फेल करने वाली कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि x कॉमा वाई जब है ही नहीं इसमें, तो y कॉमा एक्स के बारे में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, तो सिंपली ये सिमेट्रिक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन में है ज़ीरो एलिमेंट, तो यानी कि ये R5 की बात हो रही है। ठीक है, देखिए लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसके लिए हमें ए क्रॉस ए तक जाना पड़ेगा। तो देखिए ए क्रॉस ए में फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई देयर एग्जिस्ट वाई कॉमा एक्स। तो देखिए इसमें सारे ही एलिमेंट हैं, तो कोई भी एक्स कॉमा वाई मान लीजिए, तो उसका वाई कॉमा एक्स तो होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3,1 के बारे में चेक कर रहा हूँ, तो 1,3 तो है ए क्रॉस ए में। तो सबसे बड़ा सिमेट्रिक रिलेशन जो है दैट इज ए क्रॉस ए। तो अगर ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे? तीन, 3 × 3 9 एलिमेंट्स। तो यानी कि ए में अगर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? n × n, यानी कि n स्क्वायर एलिमेंट। तो यही है इस पॉइंट का मतलब कि लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन कंटेन्स n स्क्वायर एलिमेंट विच इज नथिंग बट a क्रॉस a, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है।